हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे, चलो खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, आज जो हमने करना है वो ऋग्वैदिक धर्म चल रहा था हमारा। उसमें मैंने आपको जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें थी वो सब बता दी थी, सबके अर्थ बता दिए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करके ख़त्म करेंगे। आज हमारी लास्ट क्लास है ऋग्वेद की। इसके बाद कल आपको मिलेगा उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे ऋग्वैदिक आर्य या बाद के जो व्यक्ति थे वो कैसे कैसे आगे बढ़ने शुरू हुए। दोआब का अर्थ क्या होता है, गंगा यमुना दोआब कहाँ तक आता है, मध्य दोआब कहाँ तक आता है, निम्न दोआब कहाँ तक आता है, क्यों सभ्यताओं का जो विस्तार हुआ वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बाद में हुआ, किस तरीके से विस्तार के बाद मतलब विस्तार की बातें पता चली, लोहे का आविष्कार बाद में ही क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, बारिश कहाँ ज़्यादा होती थी, जंगल कहाँ घने बने थे। तो इन सारी बातों को हम कल उत्तर वैदिक क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम उसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे। तो आज हम ऋग्वैदिक को ख़त्म करने जा रहे हैं। कुछ फैक्चुअल पॉइंट तो इसके लिखे हुए हैं, फिर भी मैंने कुछ अलग से नोट करे हैं। आप पहले उन्हें देखो। देखो ऋग्वेद, बहुत ध्यान समझना। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सीधा आंसर करेंगे 10 मंडल। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। इन 10 मंडल के अलावा इन्हीं 10 मंडल के अंदर 1028 तो सूक्त हैं, मतलब कि 1028 सूक्त। और सूक्त मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस किया है, बहुत अच्छे ढंग से बोला गया वाक्य ही क्या कहलाता है? सूक्त कहलाता है। ये मैंने आपको कल वाली क्लास में क्लियर करा था। 1028 सूक्त हैं और 10,580 रचाएँ हैं। मैंने रचाएँ भी बता रखा है, अब मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि जो बच्चा सिर्फ इस क्लास को देख रहा है इससे अच्छा है कि वो इससे पहले वाली क्लास देखे, तब जाके उसको ये समझ में अच्छे से आ जाएगी। तो 10,580 रचाएँ, कहीं कहीं पर 552 में मिल जाता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, एक ही आएगा, या तो ये आएगा या 552 वाला आएगा। तो 10,552 या 10,580 रचाएँ हैं। अब हमने देखा ऋग्वेद में मंडल कितने, आपसे पूछे कितने मंडल, बताएंगे 10। कितने सूक्त, बताएंगे 1028। कितनी रचाएँ, बताएंगे 10,580। अगर पूछे सूक्त का अर्थ क्या है तो भी क्लियर कर रखा है, रचाओं का अर्थ क्या है तो भी क्लियर कर रखा है। अब हम एक एक करके एक एक मंडल की बात करते हैं। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल बच्चों, पहला और 10वां, ये पहला और जो 10वां मंडल था ये सबसे बाद का मंडल है, यानी कि सबसे नया मंडल माने इसे। तो पहला और 10वां सबसे अंत में जोड़ा गया। अगर अंत में जोड़ा गया तो पेपर में कई बार ऐसा होता है कि ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है, जो चीज़ बाद में आ रही है। जैसे आज क्या है 2025, अब कुछ आज 2025 में कोई कार मैन्युफैक्चर हुई, ठीक है, तो वो अब चले जा रही है। अब एक कार आई 2027 में, तो जो 2027 जो कार 2027 में आई है वही तो नवीनतम होगी, वही तो न्यू होगी। तो कई बार क्वेश्चन को वो अलग ढंग से पूछेगा कि ऋग्वेद के न्यू मंडल कौन से हैं या नवीनतम मंडल कौन से हैं। तो जो बाद में जोड़े गए वो नवीनतम है। जैसे वो कार 2026 में बाद में आई तो वही नवीनतम। इसी प्रकार से जो चीज़ बाद में होती है वो नवीनतम होती है। समझ में आया? वो क्या होती है? नवीनतम होती है। तो नवीनतम मंडल कौन से? पहले और 10वें, सबसे अंत में जोड़े गए तो पहले और 10वें। 2 से लेकर 7 तक के, 2 से लेकर 7 तक के, कोमा का मतलब ये से, मतलब 2 से लेकर 7 तक, 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं ऋग्वेद के वो सबसे प्राचीन मंडल हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं, तो सीधा बताएंगे 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन मंडल हैं। क्लियर हो रही है बच्चों बात? ठीक है। मंडल कितने? 10। सूक्त कितने? 1028। रचाएँ कितनी? 10,580। फिर पहला 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, फिर दूसरा 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद में किस मंडल में किसका जिक्र हुआ। सारे नहीं पढ़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा। अगर आपकी इच्छा होगी तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको सारे के सारे बता दूँगा। लेकिन मेन कर लो, उसी में से क्वेश्चन बनता है। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे आप लोग को डिस्कस, देखो अब इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पता है पढ़ाने का पैटर्न क्या है, पहले सारा पढ़ा दिया फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही तो आप जान पाओगे कि जो मैंने पढ़ाया है वो ठीक भी है या नहीं है। तो जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो तो होंगे ही होंगे, उनके अलावा जो बन सकते हैं वो भी हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है। प्रीवियस ईयर तो मैं जरूर ही करवाऊंगा हर चैप्टर कराने के बाद में। अब 2 से 7 तक के मंडल सबसे अंत में जो सबसे प्राचीन मंडल थे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अब आगे देखो, तीसरा मंडल, इसे मैंने स्लाइड में इसलिए बनाया कि आप याद कर लें। ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है उस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में दिया गया है। तो एग्जाम में आएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद के
तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो किसके द्वारा रचा गया है, विश्वामित्र द्वारा। विश्वामित्र ने उसकी रचना की है गायत्री मंत्र की। और साथ ही ये मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है, जिन्हें सवित्र या सविता भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, तीसरा मंडल किसको समर्पित, मतलब गायत्री मंत्र किसमें है, तीसरे मंडल में। किसने रचना किया, विश्वामित्र ने। किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि गायत्री मंत्र, जो आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में, तीसरे मंडल में। किसने लिखा है, विश्वामित्र ने। और ये किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। एक बार फिर यहाँ से देखें कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, 10 मंडल। कितने सूक्त, 1028। कितनी रचनाएं, 10,580। पहला 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, 2 से 7 तक के सबसे प्राचीन मंडल। उसके बाद तीसरा मंडल किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में दिया गया है। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य देवता को है। रचनाकार कौन थे, विश्वामित्र थे। इतनी बात समझ में आ गई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो मंडल, सूक्त, रचाएं। फिर तीसरा मंडल में क्या दिया है, गायत्री मंत्र दिया है। किसने लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है। और किसको समर्पित है, सूर्य देवता को। सूर्य देवता को सवित्र भी कहा आता है, कहीं कहीं लिखा सवित्र, कहीं कहीं सविता आता है लिखा। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं सब बातों को यहाँ पे बता के चल रहा हूँ। कभी आप पढ़ो भैया ने तो सविता पढ़ा था, यहाँ सवित्र आ गया है ना, कहीं कहीं सावित्री आ जाता लिखा हुआ इस तरीके से। तो सविता ध्यान रखेंगे, सविता या सवित्र एक ही बात है। और सविता किसे कहा गया, भगवान सूर्य देव को ही सविता कहा गया है, जिसका अर्थ है जगाने वाला। यही तो कहते हैं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य जब उगता है तो सभी जागते हैं, नहीं जागते। सूर्य जब अस्त होता है तो सभी अपने घरों में जाना शुरू करते हैं। तो सूर्य का मतलब है जगाने वाला। तो आप भी अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो बच्चों, है ना, तो सूर्य के जागने से पहले जागो। जैसे मैं कथा सुनता हूँ ना, तो बहुत अच्छी कथा होती हैं। आप सूर्य के जागने से पहले जागो और अपनी मेहनत को ऐसे करो कि आपकी मेहनत के आगे भगवान भी ये कहे कि भाई अब तो मतलब ये है कि बस अब ये जो चीज़ है वो इसके लिए है। तो सूर्य का मतलब ये जगाने वाला, यानी हमें जो हमारे ग्रंथ हैं वो भी हमें ये बता रहे हैं कि भाई हमें कैसे काम करना है। तो सूर्य का मतलब जगाने वाला, सविता मतलब जगाने वाला। और गायत्री मंत्र का उल्लेख, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया है, जो किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। और जिसका अर्थ है जगाने वाला, सविता का अर्थ जगाने वाला। तो तीसरा मंडल भी समझ में आ गया होगा, गायत्री मंत्र समझ में आ गया होगा, विश्वामित्र समझ में आ गया होगा, और सूर्य देवता भी समझ में आ गए होंगे। आगे नौवां मंडल। अभी नौवां मंडल मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे ढंग से। नौवें मंडल में 114 सूक्त हैं, 114। और ये किसको समर्पित हैं, सोम को समर्पित हैं। सोम मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कल वाली क्लास में। तो नौवें मंडल में 114 सूक्त हैं और इन 114 सूक्त किसको समर्पित है, सोम को समर्पित हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे ढंग से, क्लियर है। अब इसी में एक चीज़ और समझ में, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। पहले जो वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, वर्ण शब्द जो है वो रंग को भी दिखाता है और व्यवसाय को भी दिखाता है। वर्ण मतलब रंग, क्योंकि जो ये आर्य आए थे, ये आर्य ना गौर वर्ण के थे। आर्य किसके थे, गौर वर्ण, मतलब गोरा रंग था इनका, है ना। और जो यहाँ के लोग रह रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास के, यहाँ पहले से रह रहे लोग थे, वो थे श्याम वर्ण के। तो जो आर्य लोग थे वो अपने आप को कहते थे हम गोरे हैं, तो गौर वर्ण के। तो वहाँ से वर्ण शब्द रंग को भी इंगित करता है। और साथ ही साथ जैसे जैसे ये व्यवसाय करते थे तो बताए थे कि ये उस वर्ण के हैं। तो व्यवसाय और रंग, इनको इंगित करता था वर्ण, मूल रूप से वर्ण को बताता। धीरे धीरे जब मैं उत्तर वैदिक काल में आऊँगा तो बताऊँगा कि ये वर्ण शब्द क्या हो जाएगा, आपका जन्म आधारित हो जाएगा। ऋग्वेद तक ये कर्म आधारित था और उत्तर वेद में ये जन्म आधारित हो जाएगा। जैसे उत्तर वेद चलेगा तो उत्तर वेद के अंदर मैं धर्म पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी ऋग्वेद की बातें कुछ जिक्र होंगी। अभी आप ये नहीं समझेंगे कि ऋग्वेद की सारी चीज़ें होंगी, कुछ बातें वहाँ भी जिक्र इसकी होंगी ऋग्वेद की। समझ में आ रही है बात। तो नौ मंडल 114 सूक्त हैं, किसको समर्पित है, सोम को। एक और चीज, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, किसमें, 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, सूक्त अभी पता चल गया था क्या था। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये बताया गया है, यहाँ पर शूद्र वर्ण का उल्लेख हुआ है। यहाँ पर यानी कि जो शूद्र, पहले ऋग्वेद में कितने मंडल थे, 3 मंडल थे, है ना। पहले कितने वर्ण थे, 3 वर्ण थे। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जो शूद्र का जिक्र हो रहा है वो 10वें मंडल में हो रहा है, यानी कि सबसे एंड में जोड़ा गया था 10वें, पहला और 10वां मंडल। तो 10वें मंडल में
एंड में पता चल रहा है कि भाई क्या थे, शूद्रों का भी उल्लेख है। तो इसलिए उन शूद्रों की व्याख्या हम उत्तर वेद में ज़्यादा देखते हैं और ऋग्वेद में हम 3 की व्याख्या ज़्यादा देखते हैं। तो समझ में आया, ऋग्वेद के 10वें मंडल, अगर एग्जाम में आए शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में, शूद्रों का, तो आप बताएंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। किसमें? पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण शब्द का उल्लेख दिया गया है, शूद्र वर्ण का उल्लेख दिया गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक का? ठीक है, अब जरा समझो, यहाँ तक की बात आपके पास में सारी आ गई। अब कुछ और फैक्चुअल पॉइंट जो इसके रह जाते हैं उनको आप देख लो। देखो, ऋग्वेद धर्म की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? धर्म नहीं, ऋग्वेद है ये, ऋग्वेद। अब मेन बातें सारी हो गई। अब यहाँ देख लो, ऋग्वेद धर्म की जानकारी का मुख्य सोर्स क्या है? ऋग्वेद ही है। और ऋग्वेद की जानकारी का सोर्स क्या है? मतलब सूक्त और रचनाएं। सूक्त और रचनाओं से हमें ऋग्वेद के बारे में पता चलता है। क्या है? सूक्त और रचनाएं। ऋग्वेद को, ऋग्वैदिक कार्यों के बारे में किससे पता चलता है? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद के अंदर क्या कीजिए, सूक्त हैं और रचाएं हैं, तो सूक्त और रचाओं से ऋग्वेद के बारे में पता चल रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? ऋग्वैदिक धर्म से वैदिक कार्यों के मूल का पता चलता है। सही बात है, जैसा ऋग्वैदिक धर्म था उसी धर्म से तो बता रहे हैं हम कि वैदिक कार्य कहाँ के थे, उनका मूल क्या था। तो हमने ऋग्वैदिक धर्म के आधार पर बताया कि वैदिक कार्यों का मूल कहाँ का था। ऋग्वैदिक आर्य सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, चंद्रमा आदि को देवता मानते थे, अर्थात प्रकृति की जिन चीजों की वह समझ नहीं सके उन्होंने उनका दैवीकरण कर दिया। ये मैंने कल ही आपको बताया था कि ये जिसका, सूर्य का, पृथ्वी का, अग्नि का, चंद्रमा का, जिसके बारे में इन्हें पता नहीं चला उसका इन्होंने दैवीकरण कर दिया था। कल बता दी थी ये वाली बातें, इसलिए कहा था सब पूरा कवर हो गया। अब तो स्लाइड्स हैं उनको दिखा रहे हैं। ऋग्वैदिक आर्य सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, चंद्रमा और भी चीज़ों की पूजा करते थे, है ना। और जो चीज़ें नहीं समझ में आती थी प्रकृति की उसकी भी ये पूजा कर देते थे। जैसे शाम का होना, सुबह का होना पता नहीं चल रहा तो पूजा कर ली उस चीज़ की, सूर्य का पता नहीं चल रहा तो पूजा कर ली उस चीज़ की, जिसका पता ना चल पाया उसकी इन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी। ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी और प्रकृतिवादी थे। ये ध्यान रखेंगे कि बहुत से देवताओं की पूजा करते थे और ये प्रकृति की भी पूजा करते थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो, तो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आगे देखो। अब आगे थोड़े और फैक्चुअल पॉइंट हैं। जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो अलग अलग देवताओं को मानते थे। मैंने बताया था बहुदेववादी थे। तो पृथ्वी पर उनके देवता थे अग्नि। अगर पेपर में आएगा कि पृथ्वी पर किसको पूजते थे, पृथ्वी पर पूजते थे अग्नि को। अंतरिक्ष में इंद्र को पूजते थे और आकाश में सूर्य देवता को पूजते थे। ध्यान रखना, अंतरिक्ष का देवता कौन? इंद्र। युद्ध का देवता भी था इंद्र, बारिश का देवता भी था इंद्र, अभी लिखवा, अभी बता दूंगा इसी में। और आकाश के देवता सूर्य को मानते थे। ऋग्वेद में प्रत्येक लोक में 11 देवता थे। कितने? 11। ऐसे बोला जाता है कि ऋग्वेद में प्रत्येक लोक में 11 देवता थे। और कहा जाता है 3 लोक हैं, एक है आपका भूलोक यानी पृथ्वी लोक, एक है स्वर्ग लोक और एक है नर्क लोक, ऐसे कहते हैं। तो अगर हर लोक में 11 देवता हैं तो टोटल 33 देवता हो गए। तो जिक्र भी आता है कि कुल 33 देवता हो गए। अच्छा, वैसे लोग, अगर हम कोई अध्यात्म में नहीं जा रहे, सिर्फ एक ऐसी बता रहा हूँ, वैसे 14 लोग बताते हैं। 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे। जैसे स्वर्ग लोक ऊपर है ना, और नीचे है जैसे रसातल है, पाताल है ना। इस तरीके से नीचे 7 लोग हैं और 7 लोग ही ऊपर हैं, इस तरीके से बताया जाता है। पर फिलहाल के लिए ऋग्वेद में याद रखेंगे प्रत्येक लोक में 11 का जिक्र है और टोटल जो 11 देवता का जिक्र है और टोटल देवता 33 बता रखे हैं। इतना ध्यान रख लेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया इतना? इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। ये वाली जो बात बताइए ये मैंने अपने तरफ से कर दिया कि कुल 3 लोक हैं। आप तो इतना ध्यान रखना, ऋग्वेद के प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का जिक्र है। आप इतनी बात ध्यान रखना बस, और कुछ याद मत रखना। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, आर्यों के देवता 3 श्रेणियों में बांट रखे थे। आर्यों ने, ये जो ऋग्वैदिक आर्य थे, इन्होंने अपने देवताओं को 3 श्रेणियों में बांट रखा था। 3 श्रेणियों में बांट रखा था। देखो ध्यान से एक बार, इसका पहले तो मैं स्क्रीनशॉट ही ले लो। अभी ठीक होने दो, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ अभी, फिर मैं बोल दूंगा कुछ, वो लिख लेना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो बच्चों, तो आर्य के देवताओं की 3 श्रेणी थी। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। जो आकाश के देवता थे वो थे सूर्य, विष्णु, सविता। आकाश के देवता मैं और लिखवा रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सूर्य,
एक थे धौस, धौस भी थे, धौस, धौस, धौस भी थे, ठीक है। एक लिख लेंगे वरुण, एक लिख लेंगे मित्र, एक पूषण, एक विष्णु सविता तो मैंने लिख दिया, विष्णु सविता लिख दिया, पूषण, 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 पूषण लिख लेंगे। एक लिख लेंगे आदित्य, आदित्य, एक लिख लेंगे उषा, एक लिख लेंगे अश्विन, अश्विन, आ जाओ इधर से आ जाओ, अश्विन। तो देखो बेटो बच्चों, आकाश के जो देवता थे वो थे सूर्य, विष्णु, सविता, धौस, पूषण, उषा, आदित्य और अश्विन। ये सारे आकाश के देवता थे। जो मैंने यहाँ नहीं बोले यहाँ लिखवा दिए हैं कि अगर कोई सा पूछे तो आप बता देना, ये फैक्चुअल पॉइंट है। कौन कौन से? सूर्य है, विष्णु है, सविता है, धौस है, पूषण है, आदित्य है, उषा है और आपका अश्विन है, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष के देवता अभी बताए थे, इंद्र है, वायु है, रुद्र है, इंद्र, वायु, रुद्र। इनके अलावा लिख लो मरुत है, इनके अलावा कौन है? इंद्र वायु के अलावा है मरुत, मरुत, मरुत। इसके अलावा है यम, यम भी हैं इनके, प्रजापति, प्रजापति भी हैं। तो ये ज़्यादा फिर फैक्ट बढ़ाने वाली बात हो जाएगी, आप यही याद रख लेना, ये भी बहुत रहेगा, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी के देवता, अग्नि, सोम, पृथ्वी, सरस्वती आदि। इसमें इतना बहुत है, ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं। बृहस्पति भी रख सकते हैं, बृहस्पति, कभी बृहस्पति आ जाए तो बृहस्पति का नाम यहाँ पे याद रख लेना, बृहस्पति, बृहस्पति भी इसके देवता थे। बस, तो इतने याद रख लेना, ये भी ज़्यादा मत करना, मैंने जो मेन करें इन्हें ही कर लेना आप लोग। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता, ये फैक्चुअल पॉइंट है। बाकी चीज़ें मैंने सब अच्छे से, कंसेप्चुअल जो चीज़ें थी, सूक्त क्या है, मंडल कैसे हैं, ये सब बता दिया आप लोगों को, ठीक है। रचाएं क्या थी सब बता देता। अभी ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में युद्ध का बहुत महत्व था, युद्ध के देवता थे इंद्र, ये याद रखेंगे, युद्ध का बड़ा महत्व था और युद्ध के जो देवता थे वो थे इंद्र। कौन? ऋग्वैदिक आर्यों में युद्ध के देवता कौन थे? इंद्र थे, इसे याद रखेंगे। और लास्ट स्लाइड है हमारी, काम खत्म। इसके बाद हम आ जाएंगे कल उत्तर वैदिक काल में। अच्छा, इसमें ना वैसे बहुत से हैं कि किसको कितने सूक्त समर्पित हैं, तो कुछ मैं भी लिखवा दूंगा आप लोगों को, पढ़ लेना। और जब मैं उत्तर वेद पढ़ाऊंगा तो वहाँ कुछ ना कुछ साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है। जब मैं उत्तर वेद पढ़ाऊंगा तो साथ ही साथ सूक्त के बारे में वहाँ बताता रहूँगा कि ऋग्वेद में इतने थे, नोट करके लिखवा दूंगा, तो कन्फ्यूज मत होना। एक साथ मैंने जानबूझ के नहीं करे, याद भी नहीं होते। तो देखें, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहते थे, क्या कहते थे? पुरंदर। और वर्षा का देवता भी इंद्र को ही मानते थे, ये याद रख लेना, अलग से लिख लेना इसे। ऋग्वेद में इंद्र को 250 सूक्त समर्पित हैं, 250 सूक्त। अब देखो बार बार सूक्त शब्द यहाँ आ रहा है, इसीलिए मैंने उसको पहले ही जिक्र किया था, सूक्त का अर्थ क्या है। दूसरे देवता थे अग्नि, जिसे 200 सूक्त समर्पित है। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि अग्नि को कितने सूक्त समर्पित हैं और इंद्र को कितने सूक्त समर्पित हैं। तीसरे देवता थे वरुण, जिन्हें ऋतस्य गोपा, ये याद रखना, पेपर में आ सकता है, ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है? तो ऋतस्य गोपा कहा गया है बच्चों वरुण को। और ऋतस्य गोपा का अर्थ होता है प्राकृतिक नियमों का रक्षक, प्राकृतिक नियमों के रक्षक थे कौन? वरुण। इन्हें क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा कहा गया है। वरुण को 30 सूक्त समर्पित हैं, तो 30 सूक्त किसको समर्पित है? वरुण को। अग्नि को 200, इंद्र को 250 और वरुण को 30, ये ध्यान रखेंगे। और सूक्त मैंने आपको बता दिया था कि बहुत अच्छे ढंग से कहे गए जो वाक्य थे, बहुत अच्छे ढंग से की गई स्तुतियाँ, उन्हें हमने सूक्त कहा था। ये मैंने आपको कल डिस्कस कर लिया था, कल की क्लास देखें, वहाँ सूक्त के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहाँ से देख लेंगे उस चीज़ को। तो ये हो गए ऋग्वैदिक देवता, ये याद रखेंगे आप सारी बातें, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पर हमारा पूरा हो गया अब आपका ऋग्वेद। ज़्यादा इसके फैक्चुअल में नहीं जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ छूट गई, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कल मैंने संहिता बताया था आप लोगों को, अगर नहीं बताया था तो अभी सुन लो। चारों वेद का सम्मिलित रूप संहिता कहलाता है, चारों वेद का सम्मिलित रूप संहिता कहलाता है। अब इन ऋग्वेद में जो 4 वेद थे, इन 4 वेदों की सरल भाषा में जो व्याख्या की गई है, उन व्याख्याओं को कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। समझ में आया? ऋग्वेद में, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, ये जो 4 वेद हैं, इन्हीं 4 वेदों को सम्मिलित रूप से कहा गया है संहिता। अब इन संहिताओं की और अच्छे ढंग से जो व्याख्या की गई है, उस व्याख्या को, मतलब बहुत सरल भाषा में जो उनकी व्याख्या कर दी गई है, वो की गई है ब्राह्मण ग्रंथ में। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब कि वेदों की जो व्याख्या हुई है वो हुई है ब्राह्मण ग्रंथ में। तो जैसे ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं।
ऋग्वेद के, यहाँ लिख रहा हूँ इसको मैं, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। एक ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है इसका ऋग्वेद का कौशितकी, क्या है, कौशितकी, और एक है ऐत्रेय, एक है ऐत्रेय और एक है कौशितकी, कौशितकी यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से लिख लेंगे, है ना। एक बार देख, इसमें मैं वो देख लूँ। अच्छा, एक चीज़ और थी, ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक है, कौशितकी, इसको एक चीज़ बोल देते हैं संखायन, संखायन भी इसको बोल देते हैं हम। एक मिनट रुक जाएंगे बस, है ना। हाँ, कौशितकी सही लिखा हुआ है, और संखायन क्या बोलते थे, संखायन भी क्या देते थे, संखायन। यहाँ लिख रहा हूँ, दोबारा से देख लेना, ठीक है। अगर आप लोगों को, कहाँ चला गया भाई, हाँ, ये ढंग से देख लेंगे, कौशितकी, कौशितकी, ये जो कौशितकी है, कौशितकी, इस पे भी मात्रा है, कौशितकी। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐत्रेय और एक कौशितकी। कौशितकी को संखायन भी कहते हैं, कौशितकी को संखायन भी कहते हैं। दोबारा से सुन लो, क्या बोला है कि जो 4 वेद हैं, इन चारों वेदों को बोला गया संहिता। अब इन संहिताओं को, जैसे अब वेद में कुछ चीज़ें श्लोक में लिख दी हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी टफ हो गई हैं, तो उनको आसान भाषा में लिखा गया है। उन आसान भाषाओं में जो चीज़ें लिखी गई हैं उन्हें कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। तो जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐत्रेय और एक है कौशितकी। तो ऐत्रेय और कौशितकी में और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। ध्यान रखना, पेपर में आएगा ऐत्रेय और कौशितकी किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो आप बताएंगे ऋग्वेद के। समझ में आ गया, वेदों के, चारों वेदों को संहिता कहा गया सम्मिलित रूप में, और जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। और ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब मैंने तुम लोगों को समझा दिया। यहाँ पर ऋग्वेद के काफ़ी सारे फैक्चुअल पॉइंट मैंने कवर कर लिए। कुछ फैक्चुअल पॉइंट जो बचेंगे, एक तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएंगे, और अभी मैं उत्तर वेद भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ बीच बीच में मैं डालता रहूँगा। तो कभी आप सोचा यार हमने यहाँ से पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया, जो आपने पढ़ा होगा वो मैं यहाँ पे सारा डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि अभी तो ऋग्वेद खत्म हुआ है, उत्तर वेद भी तो चल रहा है। उत्तर वेद भी तो मैं थोड़ी बहुत बातें ऐसी करता रहूँगा, तो वहाँ पर जाकर हम इसको, और जो इसके एक आध पॉइंट रह रहे होंगे, कुछ वहाँ हो जाएंगे और कुछ प्रीवियस ईयर में हो जाएंगे। नहीं, ये हो सारा जाएगा, चिंता नहीं करेंगे। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से पढ़ के रखेंगे, याद करेंगे यहाँ तक की बातों को, और आगे बढ़ते चलेंगे। कल मिलते हैं उत्तर वैदिक काल के साथ। ऋग्वेद बहुत हो चुका है, बहुत है इतना, अब पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल में। चलो, हरे कृष्णा, धन्यवाद।